सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी प्रथमो भाग्य का 5वां पाठ सुक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। सुक्ति मौक्तिकम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सुक्ति प्लस मौक्तिकम। सुक्ति का अर्थ है सुंदर वचन और मौक्तिकम का अर्थ है मोती। इसलिए सुक्ति मौक्तिकम का क्या अर्थ होगा? जी हाँ, सुंदर वचन रूपी मोती। छोटी छोटी सुक्तियाँ या सुभाषित मनुष्य मन को जितनी तीव्रता से प्रभावित कर उनके जीवन को रूपांतरित कर देती हैं, उतना प्रभाव किसी लंबे चौड़े व्याख्यान का कभी नहीं हुआ करता। इन सुक्तियों में युगों युगों तक स्थायी रूप से प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले अनुभव सरल और प्रभावोत्पादक भाषा में गुथे रहते हैं। इनकी काव्य शैली भी अद्भुत होती है। ऐसी ही प्रेरणाप्रद सुक्तियाँ संस्कृत भाषा की समृद्धि को अभिव्यक्त करती हैं। ये सुक्तियाँ प्राय संस्कृत के सभी ग्रंथों में मिलती हैं, परंतु नीति ग्रंथों में इनको विशेष रूप से समाविष्ट किया जाता रहा है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षा दी गई है, जिनको उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसी ही मनोहारी और बहुमूल्य सुक्तियाँ यहाँ सुक्ति मौक्तिकम पाठ में संकलित की गई हैं, जिनमें सदाचार की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महत्ता आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। सुक्ति मौक्तिकम पाठ में कुल 8 सुक्तियों का संकलन किया गया है। तो चलिए सुक्तियों की व्याख्या प्रारंभ करने से पहले इस पाठ के कठिन शब्दार्थों पर एक नजर डाल लेते हैं। वित्तम का अर्थ है धन या ऐश्वर्य। वृत्तम आचरण या चरित्र। अक्षीणः नष्ट न हुआ। धर्म सर्वस्वम धर्म का सब कुछ। प्रतिकूलानि अनुकूल नहीं। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। वक्तव्यम कहना चाहिए। वारिवाहा जल वहन करने वाले बादल। विभूत्या संपत्तियाँ। गुणयुक्तः गुणों से युक्त। अगुण ही गुणहीनों से। आरंभ गुरवी आरंभ में लंबी। क्षीणी घटती स्वभाव वाली। वृद्धिमती लंबी होती हुई या लंबी हुई। पूर्वार्ध अपराध भिन्ना। पूर्वर्ण और अपरहर्ण की तरह अलग अलग। खल सज्जना नाम दुष्टों और सज्जनों की। मही मंडल मंडनाया पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। मरालयी हंसों से। विप्रयोग अलग होना। गुणज्ञेषु गुणों को जानने वालों में। आस्वाद्य तो यह स्वाद से युक्त जल वाली। असाध्य पाकर। अपेय न पीने योग्य। पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों के बाद चलिए अब इस पाठ के श्लोकों की हिंदी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला श्लोक इस प्रकार से है। वृत्तम यतनेन सरक्षेद। वित्तम एति च याति च। अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तु हतो हतः। प्रस्तुत श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है और इस श्लोक के अंतर्गत चरित्र की रक्षा के विषय में बताया गया है। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। वृत्तम यतनेन सरक्षेत। वित्तम एति च याति च। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः। वृत्तम यतनेन सरक्षेत। वित्तम एति च याति च। वृत्तम का अर्थ है चरित्र। यतनेन सरक्षेत, यतनेन का अर्थ है प्रयत्न पूर्वक। सरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च। वित्तम यानी कि धन। एति का अर्थ है आता। च याति च और जाता रहता है, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। मनुष्य को चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और चला जाता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। वित्ततः क्षीणः यानी कि धन के कम होने पर। अक्षीणः भवति मनुष्य नष्ट नहीं होता। धन के कम होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता है या क्षीण नहीं होता है। वृत्ततः क्षीणः, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो गया तो का अर्थ है तो। हतः हतः यानी कि मनुष्य का विनाश ही हो जाता है।
मनुष्य को चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और चला जाता है। धन के कम होने से मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो मनुष्य का विनाश ही हो जाता है। कहने का भाव यह है कि इस जीवन में मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु उसका चरित्र है, क्योंकि अन्य वस्तुएं तो जाने या नष्ट होने के बाद पुनः प्राप्त हो सकती हैं, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर उसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा हर स्थिति में करनी चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। प्रस्तुत श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। इस श्लोक में अपने से प्रतिकूल दूसरों के प्रति आचरण न करने के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्मस्य सर्वस्वम, धर्म का सार, श्रूयताम सुनो, श्रुत्वा च का अर्थ है और, श्रुत्वा सुन करके, श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय है प्रस्तुत पद में, और सुन करके, एव का अर्थ है ही, और सुन करके ही अवधार्यताम उसे धारण करो। धर्म के सार को सुनो और सुनकर ही उसे धारण करो या उसका पालन करो। यानी कि धर्म के सार को सुने और सुनकर केवल उसको सुनकर छोड़ नहीं देना, उसे अपने जीवन में धारण भी करना है, उसका पालन भी करना है, तभी उसको सुनने का लाभ है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः यानी कि अपने से, प्रतिकूलानि विपरीत, परेशान दूसरों के साथ, न का अर्थ नहीं, समाचरित आचरण, अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ ना करें। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुन करके उसे अपने मन में धारण भी करना चाहिए। जो व्यवहार अपने अनुकूल नहीं है वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। धर्म का सार यही है कि हमें कभी भी दूसरों के प्रति अपने से विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। एक साधारण से उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं पसंद कि कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे, तो आप भी दूसरों के साथ ऊंची आवाज़ में बात ना करें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रस्तुत श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तते वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सर्वे जन्तवः, सर्वे का अर्थ है सभी, जन्तवः प्राणी, सभी प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से या मधुर वाक्य बोलने से तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, तस्मात् इसलिए, तत् एव वक्तव्यम मीठे वचन ही बोलने चाहिए, वचने का दरिद्रता और बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात मीठे वचन बोलने में कैसी कंजूसी। कहने का भाव यह है कि प्रत्येक मनुष्य को मधुर भाषी होना चाहिए। उसकी वाणी में इतनी मिठास हो कि उसे सुनते ही उसके शत्रु का हृदय पिघल जाए। मीठे बोल में एक ऐसा जादू होता है जो हर एक को अपना बना लेता है। मधुर वाणी बोलने में कुछ भी धन नहीं लगता। मीठी वाणी का मूल्य तो बुद्धिमान व्यक्ति ही लगा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, न आदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूत्यः। प्रस्तुत श्लोक में परोपकारी पुरुष के स्वभाव के विषय में बताया गया है। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाः खलु सस्यं न आदन्ति, सतां विभूत्य परोपकाराय एव भवन्ति। नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति। नद्यः यानी कि नदियाँ, स्वयं एव स्वयं ही, अम्भा न पिबन्ति, अम्भ का अर्थ है जल,
न पिबन्ति नहीं पीती हैं। जैसे नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वारिवः खलु सस्यम न अदन्ति, वारिवः का अर्थ है बादल। बादल स्वयं फसल को नहीं खाते हैं, सस्यम का अर्थ है फसल, न अदन्ति नहीं खाते हैं, और खलु का अर्थ है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से बादल स्वयं फसल को नहीं खाते हैं। सताम, सताम का अर्थ है सज्जन व्यक्तियों की। वैसे ही सज्जन व्यक्तियों की विभूतियाँ यानी कि संपत्तियाँ परोपकाराय, परोपकार के लिए, एव भवन्ति, एव का अर्थ है ही, भवन्ति होती हैं। अर्थात सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए हैं, स्वार्थी नहीं होते हैं। जैसे नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल स्वयं फसल नहीं खाते हैं, वैसे ही सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती हैं। कहने का भाव यह है कि नदियों में बहता हुआ जल नदी के काम न आकर देश और समाज के काम आता है। वृक्ष में लगे हुए फल स्वयं वृक्ष के उपयोग में नहीं आते, अपितु कोई अन्य ही उसका उपयोग करता है। इसी प्रकार बादल की वर्षा से जो अन्न पैदा होता है उसे बादल नहीं खाते, समाज के लोग ही उस अन्न को खाते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की जो भी संपत्ति होती है उसका उपयोग सज्जन स्वयं न करके समाज के लोगों की सहायता में लगा देता है, क्योंकि सज्जनों की सबसे बड़ी संपत्ति तो दूसरों का उपकार करना है। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरैः अगुणैः समः। प्रस्तुत श्लोक मृच्छकटिकम नामक नाटक से संकलित है। इस श्लोक में गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा के विषय में बताया गया है। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। पुरुषैः मनुष्य को, सदा हमेशा, गुणेषु एव ही गुण ग्रहण करने के लिए ही, प्रयत्नः कर्तव्य है, प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को सदा गुण ग्रहण करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तः गुणों से युक्त, दरिद्रः निर्धन, अपि निर्धन व्यक्ति भी, गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी, अगुणई गुणहीन, ईश्वरई धनी व्यक्ति के समान न भवति, समान नहीं होता है। गुण युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता है। अर्थात गुण युक्त व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणहीन धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को सदा गुणों के अर्जन का ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान निर्धन व्यक्ति भी गुणहीन धनिकों से बढ़कर होता है। अर्थात निर्धन गुणवान व्यक्ति धनवान गुणहीन व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुणवान व्यक्ति अपने गुणों से धन एकत्रित कर सकता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति धन का नाश करता है। आरंभ गुर्वी क्षिणी क्रमेण, लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनाना। प्रस्तुत श्लोक भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम नामक ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता में अंतर के विषय में बताया गया है। आरंभी गुर्वी क्षिणी क्रमेण, प्रारंभ में अधिक और क्रमपूर्वक घटती है। क्रमेण मैंने क्रमपूर्वक, क्षिणी मैंने कम होती है। लघवी पूर्वा वृद्धि मतिश्च पश्चात है। लघवी पूर्वा पहले कम, च पश्चात है और बाद में वृद्धिमति वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छयैव मैत्री खल सज्जना नाम। दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की छयैव छाया के समान मैत्री मित्रता होती है। खल का अर्थ है दुर्जन व्यक्ति की और सज्जना नाम यानी के सज्जन व्यक्ति। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, खल सज्जना नाम दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छायैव मैत्री आरंभी गुर्वी क्रमेण क्षीणी पूर्वा लघवी पश्चात च वृद्धिमती भवति। खल सज्जना नाम, खल का अर्थ है दुर्जन व्यक्ति और सज्जना नाम का अर्थ है सज्जन व्यक्ति की।
दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की। दिनस्य पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छाया इव मैत्री। दिनस्य यानी कि दिन के, पूर्वार्ध अपराध भिन्ना छाया इव, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की छाया के समान भिन्न होती है। आरंभी गुरवी क्रमेण क्षीणी। सबसे पहले दुर्जन व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताया गया है कि दुर्जन व्यक्ति की मित्रता दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया के समान होती है। आरंभी गुरवी, आरंभ में बड़ी, क्रमेण क्षीणी और क्रम पूर्वक घटती हुई। क्या कभी आपने दिन के पूर्वार्ध भाग के समय अपनी परछाई को नोटिस किया है? हमारी परछाई दिन के पूर्वार्ध भाग में शुरू में लंबी होगी और धीरे धीरे क्रम पूर्वक जैसे जैसे दोपहर का समय होता जाएगा तब तक हमारी परछाई छोटी हो जाती है। तो दुर्जन व्यक्ति की मित्रता भी बिल्कुल इसी तरह होती है, शुरू में लंबी और बाद में क्रमपूर्वक घटती हुई। पूर्वा लघवी पश्चात च वृद्धिमती भवति। और जो सज्जन व्यक्ति है उसकी मित्रता कैसी है? पूर्वा लघवी, शुरू में छोटी, पश्चात च वृद्धिमती भवति, और बाद में वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता को दिन के उत्तरार्ध भाग के समान बताया गया है, क्योंकि दिन के उत्तरार्ध भाग में शुरू में हमारी परछाई या छाया छोटी होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलेगा हमारी परछाई लंबी होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह सज्जन व्यक्ति के साथ जो मित्रता होगी प्रारंभ में छोटी होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी। कहने का भाव यह है कि दुर्जनों की मित्रता दिन के प्रथम आधे भाग में रहने वाली छाया की तरह प्रारंभ में अधिक और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, एवं सज्जनों की मित्रता उत्तरार्ध की छाया की तरह पहले कम और बाद में बढ़ने लगती। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाया हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। प्रस्तुत श्लोक भामिनी विलास नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस श्लोक में उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा के विषय में बताया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः। यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं पर भी, गता भवेयुः, गता का अर्थ है जाओगे, भवेयुः तुम, हंसा हे हंस, हे हंस तुम जहाँ कहीं पर भी जाओगे, मही मंडल इस धरती पर, मंडनाया इस धरती की शोभा को ही बढ़ाओगे या उसे सुशोभित ही करोगे। हानिस्तु, हानि तो, नुकसान तो, तेषाम ही सरोवराणाम, उन सरोवरों का है, ये शाम जिनका मरालय सह हंसों के साथ विप्रयोगः बिछोड़ा होगा या बिछुड़ना होगा। हे हंस तुम जहाँ कहीं पर भी इस धरती पर जाओगे इस धरती की शोभा को ही बढ़ाओगे। हानि तो उन सरोवरों की होगी जिन सरोवरों को तुम छोड़कर जाओगे। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। मही मंडल मंडनाया हंसाः यत्र अपि कुत्र गता भवेयुः हानि तु तेषां सरोवराणां ही भवति येषां सरोवराणां मरालय सह विप्रयोगा भवति। मही मंडल मंडनाया, मही मंडल का अर्थ है पृथ्वी मंडल, मंडनाया सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, हंसा हे हंस, यत्र अपि कुत्र अपि, चाहे जहाँ कहीं पर भी, गता भवेयु गए हो, हानिस्तु हानि तो, तेषां सरोवराणाम उन सरोवरों की, ही भवती ही होती है, ये शाम सरोवराणाम जिन सरोवरों का, मरालय सह विप्रयोगः भवति हंसों के साथ बिछुड़ना होता है। इस श्लोक में कवि ने हंसों के माध्यम से उत्तम पुरुष की प्रशंसा की है। हंस जिस सरोवर में रहते हैं उस सरोवर की शोभा अपने आप बढ़ जाती है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का महत्व भी अपने आप बढ़ जाता है। परिस्थितिवश जब हंस तालाब को छोड़कर जाता है तो उसके जाने का दुख तालाब को सहन करना पड़ता है। उसी प्रकार जब उत्तम पुरुष किसी अन्य स्थान पर जाने लगते हैं तो उनके जाने का दुख
उस स्थान के लोगों को सहना पड़ता है। हंस के समान उत्तम पुरुष पृथ्वी पर सभी जगह अपना स्थान बना लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा का अर्थ है गुण। गुणज्ञेषु गुणवान में ही गुणा भवन्ति गुण होते हैं। गुण यदि गुणवान व्यक्ति में हो तभी वे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते यानी कि वे गुण, निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके भवन्ति दोषाः दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। गुण यदि गुणी व्यक्तियों में रहें तभी वे गुण होते हैं, और यदि गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो वो दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। आस्वाद्य तोयः स्वादिष्ट जल को, प्रवहन्ति नद्यः प्रवाहित करती हैं नदियाँ, समुद्रम आसाद्य वही जल जब समुद्र में आकर मिल जाता है, भवन्ति अपेयः पीने योग्य नहीं रहता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। प्रस्तुत श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। इस श्लोक में गुणवान लोगों के संपर्क में रहने के लाभ के विषय में बताया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक ही वे गुण कहलाते हैं। ते गुणः वही गुण निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तोयः स्वादिष्ट जल को, नद्यः प्रवहन्ति नदियाँ बहाती हैं, ताः एव नद्यः वही नदी, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिल जाने पर अपेया भवन्ति पीने योग्य नहीं रहती है। कहने का भाव यह है कि दोष और गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। गुणवानों के बीच में यदि कोई निर्गुण व्यक्ति भी रहता है तो वह उनके संपर्क में गुणवान बन जाता है। दूसरी ओर निर्गुणों के संपर्क में आकर गुणवान व्यक्ति भी निर्गुण बन जाता है। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियों का पानी जब समुद्र में मिलता है तो उनके संपर्क में आकर स्वादिष्ट जल भी खारा बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि अब आपको यह पाठ सुक्ति मौक्तिकम अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।